हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मेजरमेंट में एरर के बारे में कि टाइप्स ऑफ एरर यानी एरर कितने हमारे जो एरर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में। जो हम क्या मेज़र कोई क्वांटिटी वो करते हैं तो जो हमारा सिस्टम में एरर आता है वो कितने तरह के एरर होते हैं, कितने तरह के एरर होते हैं। तो हम क्या समझेंगे आज टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। सबसे पहले टाइप्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या होता है ग्रॉस एरर, दूसरा होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर और तीसरा हमारा होता है रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर किसे कहते हैं? तो ग्रॉस एरर उसे कहते हैं जो हम कोई भी जो हम हमारे द्वारा एरर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं ह्यूमन एरर कहते हैं। कि जब हम कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो जो हमारे द्वारा ह्यूमन के द्वारा एरर की जो ह्यूमन के द्वारा मिस रीडिंग किया गया तो उसी को ह्यूमन के द्वारा लिखने में गलती हो गया या फिर किसी तरह का भी चीज़ में किसी तरह से गलती हो गया तो उसी को हम क्या कहते हैं ग्रॉस एरर। और दूसरा क्या होता है सिस्टमैटिक एरर, यानी सिस्टम में किसी कारण से एनी फर्दर रीज़न के कारण अगर सिस्टम में कोई एरर आया तो उसे हम क्या कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद रैंडम एरर, यानी रैंडम एरर कहने का मतलब है इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। ये मान के चलिए अगर कोई भी सिस्टम में अगर एरर आ रहा है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि एरर ये किस कारण से आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे रैंडम एरर कहेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर को हम आगे कितने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा ऑब्जर्वेशनल एरर और तीसरा एनवायरमेंटल एरर। तो देखिए सबसे पहला क्या है इंस्ट्रूमेंट एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट में यानी हमारे द्वारा गलती अगर कोई किया इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से तरह यूज़ किया गया तो इंस्ट्रूमेंट जो हमारा सिस्टम में एरर आएगा उसे वो क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी अगर हम कोई रीडिंग ले रहे हैं यानी मान के चलिए हम कोई एनालॉग मीटर से रीडिंग ले रहे हैं तो हमको देखने में हमारे जो हम सीधा नहीं देख के थोड़ा सा टिल्ट देखें, थोड़ा सा टेढ़ा देखें तो उसके कारण जो एरर आएगा उसके कारण जो मिस रीडिंग आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल एरर किसे बोलते हैं? तो एनवायरमेंटल एरर उसे बोलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के कारण, यानी वो किसी भी तरह से हो सकता है चाहे ह्यूमिडिटी हो, प्रेशर हो या टेम्परेचर के कारण, किसी तरह भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जो हमारा सिस्टम में एरर आएगा उसे हम क्या कहेंगे एनवायरमेंटल एरर कहेंगे। तो चलिए हम आगे इनको फर्दर बढ़िया से क्लासीफाई करके देखते हैं। हम आगे देखते हैं हमारा एरर के क्लासीफाई करके। तो सबसे पहले हमारा क्या है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर हम किसे कहते हैं या ग्रॉस एरर किसके कारण आता है? तो ग्रॉस एरर किसके कारण आता है? तो ग्रॉस एरर हम आता है मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण या ह्यूमन एरर के कारण। तो ग्रॉस एरर हम पहले ही बताएं कि ग्रॉस एरर किसे कहते हैं। तो ग्रॉस एरर उसे कहते हैं जो किसके कारण आए मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण यहाँ आया, या फिर इसका कहने का मतलब है कि मिस रीडिंग कहने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह से यूज़ करने के टाइम पे अगर हम गलती तरह से मिस रीडिंग आ गया तो उसी को हम क्या कहेंगे ग्रॉस एरर कहेंगे। और ग्रॉस एरर उसके और किसके कारण आ सकता है? तो कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आ सकता है। जैसे अगर हम कोई मीटर से कोई हम PMC मीटर से अगर क्या माप रहे हैं हम वोल्टेज नाप रहे हैं तो किसके टर्म्स में हमारा करंट या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में आएगा। तो कैलकुलेशन करने में अगर हमको कैलकुलेशन करने में जो गलती होगा तो उसी के कारण जो मिस्टेक आएगा उसी को क्या कहेंगे हम ग्रॉस एरर कहेंगे। और किसके कारण आता है? तो ग्रॉस एरर किसके कारण आता है ह्यूमन एरर के कारण, यानी इसे ही हम क्या बोलते हैं इसको ग्रॉस एरर को बोलते हैं मेनली ह्यूमन एरर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसके कारण आता है ह्यूमन के मिस्टेक के कारण आता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ग्रॉस एरर कह सकते हैं। और ग्रॉस एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज करेंगे? तो ग्रॉस एरर को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो ग्रॉस एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हम जब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें तो हमें केयरफुली और अलर्ट रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अगर जो हम कैलकुलेशन किए हैं तो उसे हम क्या करेंगे 2 से 3 बार रिपीटेड करेंगे या फिर उसका एवरेज ले लेंगे। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे वही ऑब्जर्वेशन को, उसको क्या करेंगे एवरेज लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसी को हम फिर नॉर्मली एरर बोलेंगे जो मेन एरर होगा। इससे क्या होगा अगर हमारा वैल्यू जो आसपास फ्लक्चुएट होगा है तो एवरेज के फॉर्म में आ जाएगा तो एरर क्या होगा कम हो जाएगा। उसी तरह से रैंडम एरर, तो रैंडम एरर हमने पहले ही बताया था रैंडम एरर किसे बोलते हैं? तो दिस आर द एरर हुज रीज़न इज अननोन, यानी इसका मतलब ही नहीं पता है, आज तक किसी को पता ही नहीं है। अगर मान के चलिए हम कोई भी वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो अगर कोई एरर आया, मान के चलिए उसका स्प्रिंग टूट गया या फिर उसमें रेजिस्टेंस ख़राब हो गया या फिर कुछ भी कारण से एरर आया, तो उसका रीज़न तो हमें पता है। लेकिन अगर मान के चलिए हमको रीज़न ही ना पता चले, अगर रीज़न ही ना पता चले कि वो एरर किसके कारण आया है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम रेसिडुअल एरर या रैंडम एरर के कैटेगरी में डाल देते हैं कि इसका हमको रीज़न ही नहीं पता है, इसलिए ये क्या है, कौन सा एरर है, ये रैंडम एरर है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल एरर और अननोन एरर। यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम रेसिडुअल एरर बोल सकते हैं और अननोन एरर बोल सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम अपना आखिरी सिस्टमेटिक एरर के बारे में देखते हैं। ये आगे हम अपना क्या देखते हैं, आखिरी हमारा सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर हम कहते किसे हैं, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसे, सिस्टमेटिक एरर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर किसे कहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर उसे हम कहते हैं जो किसके कारण आए, इंस्ट्रूमेंट के कारण आए। जैसे क्या, इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्ट क्या हो, इंस्ट्रूमेंट में ड्यू टू एरर इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है या फिर इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, उसके कारण जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी हम क्या एरर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन हम उसका क्या किए, मिस यूज़ कर लिए। जैसे हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को हम किस में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को वही हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम अगर सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, वो रीडिंग शो करेगा, कभी नहीं शो करेगा। तो इसीलिए तो क्या होगा, उसका मिस यूज हुआ। तो इसी के कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, तो वो जो गलती आया तो उसको क्या, इंस्ट्रूमेंट की गलती के कारण आया, यानी मिस यूज हम इंस्ट्रूमेंट का किए हैं, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट एरर को हम मिनिमाइज करने का यही है कि इसका मिस यूज नहीं करना, यानी जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जहाँ करना है, अगर पैरेलल में करना है तो पैरेलल में ही करेंगे, सीरीज में करना है तो सीरीज में ही करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट एरर किस गलती के कारण आता है, इंस्ट्रूमेंट की गलती के कारण, इंस्ट्रूमेंट एरर की गलती के कारण। जैसे मतलब क्या, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जैसे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या एक स्प्रिंग लगा होता है, तो स्प्रिंग वीक हो गया, यानी एजिंग इफेक्ट के कारण क्या स्प्रिंग वीक हो गया, वो झूल गया, तो उसके कारण भी हमारा एरर आ सकता है। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई पार्ट क्या है, कोई पार्ट मिसिंग है, तो उसके कारण भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलेंगे। अगला क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या, इसका नाम ही क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो भी हमारा गलती आएगा क्या होगा, उसे ऑब्जर्वेशनल एरर कहेंगे। तो ये क्या होता है, दिस एरर विच अकर ड्यू टू इमेज ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल। यानी क्या, कोई जो ये पॉइंटर का जो इमेज बन रहा है उसके कारण जो गलती होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे। जैसे मान के चलिए क्या है, ये हमारा क्या है, आपने देखा होगा क्या, वोल्ट मीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर। तो एनालॉग वोल्ट मीटर में क्या होता है, यहाँ से लेके एक सुई होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो उसमें क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जिस तरह से क्वांटिटी रहेगा उस तरह से इधर या फिर इधर जाते रहेगा। तो यही देखिए, अगर जो यहाँ पे एनालॉग मीटर है तो उसमें क्या इस तरह से है, तो अगर हम इधर साइड से देखेंगे तो क्या हमें अगर यहाँ पे 2 पे है, तो अगर हम साइड से देखेंगे तो क्या हमें लगेगा कि वो 3 पे है। लेकिन अगर हम इधर साइड से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, वो 1 पर है। तो इसी के कारण जो गलती आता है, जो एरर आता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एरर। तो इस एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस एरर को हम कर सकते हैं मिनिमाइज कैसे, डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करके। क्या, डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करके, यानी जिसमें डिजिट रहता है, जिसमें डिजिट दिखाता है कि कितना वैल्यू आया, उस तरह से डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करके हम इसे एरर को कम कर सकते हैं। या फिर हमारा जो देखिए यहाँ पे हमारा मान के चलिए 2 है, तो हम अपना आँख को क्या करेंगे, हमारा आँख को भी अपना इसके एकदम पैरेलल में रखेंगे। तो पैरेलल में रखने से क्या, हमें जो क्वांटिटी है, जो हमें जो मेज़र वैल्यू है वो क्या सीधी दिखेगी, जिसके कारण क्या हमारा एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, एनवायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर किसे कहते हैं, तो एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट लाइक इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी etc। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब है इन्वायरमेंटल में, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण
इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जितने भी एरर आते हैं उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। यानी जैसे हमारा क्या, एक हम जो वैल्यू को मापें एकदम गर्मी का मौसम, यानी एकदम 48 डिग्री वाला गर्मी में मौसम में मापें। उसी चीज़ को क्या हम मापें, उसी चीज़ को हम मेज़र किए ठंडा के मौसम में, कब, जब 15 डिग्री और 20 डिग्री टेम्परेचर आता है उस टाइम। तो जो टेम्परेचर जो मेज़र क्वांटिटी का वेरिएशन आएगा तो उसी को जो डिफरेंस आएगा उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इन्वायरमेंटल एरर के कंडीशन में रखेंगे। या फिर प्रेशर के कारण, तो प्रेशर के कारण क्या, एक चीज़ को मेज़र किए हम यहाँ पे, हम क्या मैदानी इलाका में उसको मेज़र किए और वही चीज़ को हम कहाँ ले गए, वही चीज़ को हम कहाँ पे ले गए, एवरेस्ट का चोटी पे ले गए। तो जो एरर होगा, यानी जो हमारा क्या मिसमैच होगा, क्योंकि एरर हमेशा जो एनवायरमेंटल एरर होता है एनवायरमेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है कम हो जाए, और यहाँ पे जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना ही रहेगा। तो जो इसमें वेरिएशन आएगा इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एनवायरमेंटल एरर के कैटेगरी में रखते हैं। तो इस किस कारण से हो सकता है, टेम्परेचर के कारण से हो सकता है, प्रेशर के कारण से हो सकता है, या फिर ह्यूमिडिटी के कारण से भी हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एरर, यानी एरर कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है, दूसरा सिस्टमेटिक एरर होता है, तीसरा कौन सा, रैंडम एरर होता है। तो ग्रॉस एरर किसे कहते हैं, तो वो किसके कारण होता है, वो ह्यूमन के गलती के कारण होता है। मिस रीडिंग ले लिया, गलती का यानी रीडिंग को गलती लिया, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है उसके कारण गलती हो गया, या फिर ह्यूमन के मिस्टेक के कारण जो गलती आया है उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे। और उसके बाद क्या है, रेसिडुअल एरर या फिर रैंडम एरर, या फिर जो हमको जिसके रैंडम एरर यानी किसी भी हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, उसका ठोस रीज़न, उसका मेन रीज़न हमें पता ही नहीं है। तो जिस तरह का एरर होगा जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है किस कारण से आया है, किस रीज़न से आया है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रैंडम एरर बोलेंगे। और तीसरा क्या है हमारा सिस्टमेटिक एरर, जिसे हम कितने इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और क्या एनवायरमेंटल एरर में बांटते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या, इंस्ट्रूमेंट का गलत यूज करना, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ गया तो उसके कारण जो एरर आता है उसे क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलेंगे। उसके बाद क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी कोई भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं तो जो हम ऑब्जर्वेशन में हम गलती किए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। और एनवायरमेंटल एरर क्या, जो हमारा इन्वायरमेंट के कंडीशन के कारण जो हमारा एरर आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल एरर बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।